आस्था का सैलाब चल रहा है, तो क्यों ना उसी से शुरुआत करी जाए। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। भारत में फिर से हम भगवा लहराएंगे, भारत में फिर से हम भगवा लहराएंगे। सजाई है अयोध्या भी सजाएंगे, काशी भी सजा दी है, अयोध्या भी सजा दी है। राम कृपा कर दो, मेरे राम कृपा कर दो। मथुरा भी सजाएंगे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, दुनिया में फिर से हम भगवा लहराएंगे। दुनिया में फिर से हम भगवा लहराएंगे। तो हमारे साथ यहाँ पर हमारे सहयोगी प्रियव्रत भी दूसरे मन से जुड़े हुए हैं। प्रियव्रत, हम आपसे जानना चाहेंगे, आपके साथ जो साधु संत मौजूद है, क्या कहना है उनका इस उत्सव पर? बिल्कुल संदीप, जिस तरीके से यहाँ पर देखा जाए अयोध्या पूरी तरीके से राममय हुई पड़ी है। और अगर बात की जाए तो यहाँ पर महज कुछ ही वक्त बचा है जब प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम होगा। प्रभु राम अपने महल में विराजमान हो चुके हैं। दिव्य और भव्य महल प्रभु राम का सजकर तैयार है। और इसी बीच हमारे साथ कुछ साधु संत मौजूद हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ जयदेव पुरोहित जी मौजूद हैं और साथ ही हमारे साथ अर्पित दास जी महाराज मौजूद हैं। सिद्ध योगी स्वामी श्री चैतन्य आनंद महाराज जी तेलंगाना से हमारे साथ मौजूद हैं। अर्पित दास जी, आपसे शुरुआत कर लेते हैं। किस तरीके से देखते हैं कि जो अब भव्य और दिव्य राम मंदिर बनकर तैयार है, बस महज कुछ ही घंटों का इंतजार जो है वो अब खत्म होने वाला है। एक 500 सालों का लंबा संघर्ष, इंतजार, और अब प्रभु राम विराजमान हो गए हैं। कैसे देखते हैं इसको? 500 वर्ष तक भगवान श्री राम के उस भव्य मंदिर के लिए, उस जन्मभूमि के लिए लड़ कर संघर्ष कर वह संतों का, वह हजारों लाखों राम भक्तों का और वो पूरे विश्व के सनातन लंबियों का वह सपना आज पूरा हो गया। और मुझे लग रहा है कि देश का नहीं, पूरे विश्व का हर एक राम भक्त, हर एक सनातनी, कि कब वो 22 जनवरी का समय आए और कब वह शुभ मुहूर्त आए जब भगवान श्री राम अपने भव्य और दिव्य मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होगी उनकी, और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के करकमलों से उनकी प्रतिष्ठा होने जा रही है। निश्चित रूप से मैं भारत समाचार न्यूज चैनल के माध्यम से पूरे विश्व में देख रहे सभी दर्शकों को अयोध्या से जय सिया राम करता हूं और आप सबसे प्रार्थना करता हूं कि वो 22 जनवरी का दिन भारत की, सनातन की स्वाधीनता का दिवस के रूप में, एक महामहोत्सव के रूप में आप सब अपने घरों में मनाएं, भव्य और दिव्य रूप से मनाएं। दास जी महाराज जो हमारे साथ मौजूद थे, देखिए जिस तरीके से जैसे जैसे ये समय नजदीक आ रहा है वैसे वैसे दिलों की धड़कनें तेज होती हुई नजर आ रही है। पूरी अयोध्या जो है वो राममय हुई पड़ी हुई है। हमारे सहयोगी संदीप भी हमारे साथ मौजूद है। संदीप, क्या कुछ माहौल है अयोध्या का? किस तरीके से भजन कीर्तन किए जा रहे हैं? हर कोई प्रभु श्री राम की भक्ति में डूबा है। कोई उनके बारे में बता रहा है और कोई उनके आने का स्वागत कर रहा है। हर झोपड़ी इस समय रोशन हो चुकी है। क्या सुनाना चाहेंगे आप?
सजाएंगे, राम आएंगे तो अंगना सजाएंगे, दीप जला के दिवाली हम मनाएंगे, दीप जला के दिवाली हम मनाएंगे। ओ मेरे जन्मों के भाई भाग खुल जाएंगे, राम आएंगे, मेरे झोपड़े के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। हो राम आएंगे आएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे आएंगे, राम आएंगे। हमारे सहयोगी प्रियव्रत लगातार साधु संतों से बात कर रहे हैं, प्रभु श्री राम के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं। प्रियव्रत, एक बार फिर से बात करिए और देखिए क्या राय है उनकी। बिल्कुल, हमारे साथ सिद्ध योगी स्वामी श्री चैतन्य आनंद महाराज जी मौजूद हैं। तेलंगाना से आए हैं, एक लंबा सफर तय किया है इन्होंने, तेलंगाना से आए हैं यहाँ पर। और किस तरीके से आप बदली बदली अयोध्या देखते हैं? अगर आप पहले आए होंगे तो ये पहला सफर है आपका? पहले भी आ चुका। अच्छा, पहले आ चुके हैं, लेकिन अब की अयोध्या और तब की अयोध्या में क्या फर्क देख रहे हैं? अयोध्या ऐसे लग रहा है कि प्राचीन काल की अयोध्या का रूप ले रही है। इतना परिवर्तन आपके माननीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी ने जितना इसको परिवर्तित किया है कि ऐसे लग रही है कि स्वर्ग से भी सुंदर अयोध्या बन रही है। जी जी जी। और इतने डेवलपमेंट, मतलब उस समय जब हम आए थे तब ये सब रोड्स, ये सारी चीजें, दुकानें, ठेले, ये सब कुछ भी नहीं था। अभी जितनी अयोध्या सुंदर बन रही है और सुंदर बनेगी, मेरा तो ये भविष्यवाणी है कि अयोध्या के कारण यूपी की जो इकोनॉमी है, यूपी की जो आर्थिक परिस्थितियां हैं, वो बहुत ज्यादा सुधरेंगी। शायद यूपी $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बन सकती है भारत की। मतलब मोदी जी पूरे भारत को $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाना चाहते हैं। मुझे लगता है इसके पहले ही उत्तर प्रदेश आपका $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बन जाएगी और भारत की अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा योगदान हमारा उत्तर प्रदेश देगा। सिर्फ सांस्कृतिक नहीं, सिर्फ आर्थिक ही नहीं, मानसिक ही नहीं, आध्यात्मिक, सभी क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश बहुत बहुत तरक्की करेगा। और योगी जी, मोदी जी भारत का जो नेतृत्व कर रहे हैं, जो आध्यात्मिक, एक प्रकार की आध्यात्मिक दिशा दिखा रहे भारत को, भारत बहुत बहुत आगे जाएगा। देखिए जिस तरीके से अयोध्या दिव्य भव्य, साथ ही अयोध्या की इस वक्त बात की जाए तो त्रेता युग वाली अयोध्या नजर आ रही है और पूरी अयोध्या जो है वो राममय हुई पड़ी हुई है। भजन कीर्तन लगातार जारी है। सीधे लिए चलते हैं आपको संदीप के पास। संदीप हमारे साथ मौजूद है, एक टोली उनके साथ मौजूद है जो बेहद आपको नजर आ रही है। प्रभु श्री राम इस समय सबके सीने में है, सबके रोम रोम में है, सबके कड़कड़ में है, क्योंकि बस एक दिन बाद तो अपने घर में गृह प्रवेश करने वाले हैं। तो क्यों ना इस पर एक गाना हो जाए, क्या सुनाना चाहेंगे? श्री राम जाने की बैठे हैं मेरे सीने में, श्री राम जाने की बैठे हैं मेरे सीने में, श्री राम। कीर्ति न वैभव न यश चाहिए मुझको, कीर्ति न वैभव न यश चाहिए, राम के नाम को मुझको रस चाहिए, राम के नाम का मुझको सुख मिले ऐसे अमृत को पीने में, सुख मिले ऐसे अमृत को पीने में, श्री राम जाने की बैठे हैं मेरे सीने में। तो हमारे जो सहयोगी हैं प्रियव्रत लगातार साधु संतों से बातचीत कर रहे हैं, नब्ज टटोलने की कोशिश कर रहे हैं अयोध्या वासियों की। प्रियव्रत, एक बार फिर आप उनसे चर्चा करिए और जानिए।
और जिस तरीके से देख सकते हैं यहाँ पर शीतलहर का कोई असर देखने को मिल रही है। चारों तरफ अयोध्या में राम लहर चल रही है। पूरी अयोध्या राम के रस में सराबोर नजर आ रही है। अर्पित दास जी महाराज हमारे साथ मौजूद हैं। अर्पित दास जी, मैं आपसे समझना चाहूंगा, बहुत ही कम समय बचा हुआ है प्राण प्रतिष्ठा में, क्या कुछ अनुष्ठान उस दिन होने, क्या कुछ खास वो दिन रहने वाला है, कौन कौन सी पूजाएं होंगी, मैं आपसे समझना चाहूंगा। देखिए, हमारे सनातन परंपरा की जो विधियां हैं, वो सनातन में जो प्राण प्रतिष्ठा की विधि है, भगवान का एकादश वास होता है। 11 चीजों में भगवान का वास होता है। फल में वास होता है, जल में वास होता है, जड़ी बूटियों में वास होता है, और भी ऐसे घृत में वास होगा, भगवान का अन्न में वास होगा, वस्त्र में वास होगा। ऐसे एकादश वास के बाद भगवान की वैदिक मंत्रों के साथ वह प्राण प्रतिष्ठा की जो पूरी विधि है वो पूर्ण की जाएगी। कुछ सूक्ष्म विधि उस समय के लिए रखी जाएगी जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, संघ के प्रमुख श्री मोहन भागवत जी और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के अध्यक्ष परम सिद्ध पूज्य नित्य गोपाल दास जी महाराज उस समय उपस्थित रहेंगे, जब भगवान के आंखों से वो पट्टी हटाई जाएगी और उनको शीशा दिखाया जाएगा, जिस शीशा को देखकर वह प्राण प्रतिष्ठा की पूरी प्रक्रिया पूरी होगी। मैं आपके चैनल के माध्यम से बता दूं कि शीत लहर से ज्यादा पूरे भारत और नई विश्व में राम लहर चल रही है और ये शीत लहर फीकी पड़ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद अर्पित दास जी महाराज जो हमारे साथ तमाम जानकारी साझा करने के लिए। हमारे साथ एक पैनल मौजूद था। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे दर्शकों से साझा करने के लिए। तो इस वक्त हम राम की पैड़ी पर मौजूद हैं। अयोध्या से विशेष कवरेज लगातार जारी रहेगी। आप बने रहिए भारत समाचार के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। शादी का किचन।